बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप सभी लोगों को ईद मुबारक। एक बार फिर से खुशामदीद इसलिए कि जिस तरह से कल हमने आपकी ईद को स्पेशल बनवाया और मिलवाया आपको आपकी पसंदीदा शख्सियात से, आज भी इंशाल्लाह ये सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे और अपने मेहमानों से आपको मिलवाते रहेंगे। आज भी आपके पसंदीदा मेहमान बनेंगे हमारी इस स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा। आपके घर भी मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा और यहाँ पर भी हमारे सेट पे भी मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। आज आगाज़ में जिन मेहमानों से हम आपको मिलवाने वाले हैं, आप उन्हें जानते भी हैं, देखते भी रहते हैं सिटी 42 की ही स्क्रीन पर, लेकिन काम करते हुए आज कुछ मुख्तलिफ अंदाज में हमारे मेहमान बनकर हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले तारुफ कराती जाऊं जी सिटी 42 के चेहरे, सिटी 42 की पहचान, हमारे अपने ही एंकर्स बने हैं हमारे मेहमान। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूंगी एनी हाशमी हमारे साथ मौजूद है, जिनको आप न्यूज़ नाइट करते देखते हैं। उनके साथ मौजूद हैं जी तनसीर जैदी और साथ हैं जी रिदा जफर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अब तो खासे खूबसूरत चेहरे नज़र आ रहे हैं और सुबह सुबह ईद के दिन ऑफिस आना पड़ जाता है। वैसे तो सभी लोग आते हैं। एनी आपसे स्टार्ट कर लेते, कैसा लग रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे एक्चुअली। वैसे मैं सुबह पर जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन ईद वाले दिन नॉर्मली होता ये कि कोशिश में ये करती हूँ कि थोड़ा मुझे ज़्यादा टाइम मिल सके सोने का। लेकिन आयशा की मेहरबानी है, आयशा ने कहा आपने पहुँच रहे तो सिर्फ ये आज आयशा और आपकी मोहब्बत में मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, ईद ये वाली थोड़ी डिफरेंट होती है कुर्बानी की वजह से, घर में भी टाइम बहुत बिजी होता है। तो पहला दिन कुर्बानी करते हैं, दूसरे दिन कुर्बानी? हम पहले दिन ही कुर्बानी कर लेते हैं और कुर्बानी भी हमारे यहाँ बड़ी अर्ली मॉर्निंग हो जाती है। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे जानवर हमारा कट जाता है। गोश्त वगैरह 9 साढ़े 9 10 बजे तक आ जाता है। तो हमारे यहाँ वो बड़ा जल्दी वाला एक प्रोसीजर होता है। तो वो हम वो लोग हैं जो पहले दिन कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी बिल्कुल अलग सुबह करते हैं। तो वो बस ठीक है, लेकिन वो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है उसके लिए। और उसके बाद मेहमान आना शुरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनसीर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ईद मुबारक सबसे पहले तो। खैर मुबारक। और कुछ इस तरह से है कि जिस तरह एनी ने कहा कि मैं भी आपकी और आयशा की मोहब्बत में हूँ, क्योंकि मैंने आज शाम में फिर आना है। ऊपर से आयशा से सारों को क्यों इतनी मोहब्बत होगी? बस देखिए वो आयशा से है। हाँ, इस तरह है कि वो उन्होंने कहा था। और दूसरा ये कि ईद का दूसरा दिन है। मैं तो ईद जिस तरह आपने बात की कुर्बानी में, मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं कुर्बानी खुद कर लेते? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ बैठ के। मैं कुर्बानी देखता हूँ, करते करते सारा कुछ। कभी सोचा है कि कुर्बानी खुद करनी? बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। कल ज़ुहैब भट्ट कह रहे थे कि वो खुद आगे होकर कुर्बानी बस वो मुझसे होता नहीं है ना, बस थोड़ा सेंसिटिविटी का इशू है। हाथ भी नहीं लगाते? नहीं, मैं नहीं। क्या डर लगता है? असल में वो थोड़ी सी ब्लड सेंसिटिविटी है ना, तो उसकी हसास है। आर्टिस्ट भी तो है, आर्टिस्ट नफासत जो है वो फिर उसमें बिल्कुल बस इस वजह से मैं दूर दूर से देखता हूँ। और ज़्यादा टाइम मेरा उसमें होता है कि छोटा भाई जो है वो गोश्त की तकसीम और सारा कुछ जो भी करना है वो उनके हवाले होता है। आप क्या करते हैं? मैं खाना खाता हूँ बेसिकली। वो तो मुझे पता है, आप खाने पीने के शौकीन भी बहुत हैं। उस तरफ आते हैं, मैंने आपसे रेसिपी भी आज पूछनी है। कैसी है रिदा? अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत मुस्कुराहट। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज ईद वाले दिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस हूँ। वरना यूजुअली ऐसा ही होता है कि घर वालों के साथ गुजरती है और सुबह सुबह उठ जाते हैं। मुझे सोना ईद पे पसंद नहीं है, क्योंकि सबकी एक रिवायत आजकल बन गई हुई है कि ईद वाले दिन होता ही सोने के लिए, लेकिन मुझे पर्सनली ईद वाले दिन सोना अच्छा जी, हमारी जो रूटीन रहती है, हमें हर रोज तैयार भी होना पड़ता है और काम करना पड़ता है। लेकिन ईद का एक ऐसा स्पेशल तैयारी मैं पूछने लगी थी, करती हो? पहले दिन तैयार हुई? ईद का ऐसे ही होता है कि सारे जो घर के आदमी होते हैं बेसिकली वो बाहर जाते हैं। जब तक ईद पढ़ के वापस आते हैं नमाज पढ़ के, तो तब तक सब रेडी होते हैं। मैं स्पेशली रेडी होती हूँ। तो मेरा ये है। और जब बड़ी ईद होती है, छोटी से ज़्यादा मुझे उस पर इसलिए मज़ा आता है कि मुझे अच्छा लगता है ये सारा खाना बनाना, फिर कलेजियाँ खाना, फिर सुबह सुबह ये जो एक वो होता है ना, एक माहौल बना होता है घर का। स्पेशल ईद है कुर्बान वाला, तो ये मतलब कलेजियाँ बन रही हैं, स्पेशली कलेजियाँ बन रही हैं, और गोश्त साफ करना फिर रखना, और ये सारा दिन इससे गुजर जाता है। तो इसकी एक अपनी ही एक ये फील है। ये स्टेक्स बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत अच्छा। स्टोरीज वगैरह मैं देखता रहता हूँ। हैवी स्टेक्स है ना, खुद घर की रेसिपी से। सुबह तो रिदा खाना बहुत अच्छा बनाती है। एनी खाना बना लेती? सबको पता है मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो यानी ईद के दिन स्पेशल क्या बनाती है? ईद के दिन स्पेशली जो मेरे ससुराल में जो मेरे से बड़ी फरमाइश होती है वो होती है
स्पेशल अफगानी कढ़ाई होती है वो भी बनाती हूँ। और अगर बीफ, क्योंकि हम लोग वैसे बकरा करते हैं, लेकिन अगर कहीं से बीफ आ जाए तो आई मेक वेरी स्पेशल बीफ बिरयानी, जिसे हम ओरिजिनल कराची वाली बिरयानी कहते हैं। सो आई कुक दैट एज वेल। उन्होंने क्या खाना बनाने में सुना, ये कख भी नहीं माशाल्लाह, लेकिन बात ये है कि जो मैं बनाता हूँ मटन कढ़ाई वो मत सुनिए। नहीं वो सुनने वाली, देखिए वो सुनने में खाने में अच्छी होना, पूरा शो का टाइम गुजर जाएगा। वो कढ़ाई नहीं बनेगी जिस तरह से, और फिर जो उसका साथ अंदाज ऐड कर देता है तंसीर, वो कुछ बता ही दो। देखिए वो मैं उस दिन बता रहा था, माशाल्लाह हमारे जो हमारा टीम है पूरी कैमरा टीम, वो भी इस चीज़ का बहुत मज़ा लेती है। देखिए मटन कढ़ाई अगर आपने बनानी है सही, और लाहौरी मटन कढ़ाई अगर आपने बस ध्यान रखना है, आपने इसके लिए पहले फिर मटन भी होना मटन आपने बस इसकी रेसिपी सुननी है। देसी, देखिए बात ये कि सुननी भी और देखनी भी, देखनी भी है। बात ये कि देसी बकरे का गोश्त होना चाहिए अच्छी तरह कटा हुआ। कैसे फर्क पता चलेगा? वो वो पता लग जाता है। देखिए अगर आप खुद बकरा ले रहे हैं, लाइव बकरा ले रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इसको चिकन और मटन की अगर बोटी पड़ी हो ना, इसको पता ही चला था ये मटन स्टेक पड़ा हुआ है, कैसे हो सकता है? इसको मतलब नहीं पता चल रहा था इस चीज का। और ये पहला सवाल पूछिए कैसे पता चलेगा? मैं वही बताने लगा था, मैं बता देता हूँ। देखिए बात ये कि कीमों को दूर से देख के मैं ऐसे देख के बता सकता हूँ कि क्या है, ठीक है? वो तो हर कोई बता सकता है, लेकिन देखिए दूर से देख हर कोई बता सकता है ये कीमा है। बकरे का सीन ये होता है कि अगर आपने देसी बकरी की पहचान, एक तो उसके सींग छोटे होते हैं। अच्छा, कीमे के अंदर नजर आते हैं? नहीं कीमे के अंदर नहीं, मैंने पहले बोला कि लाइव बकरा अगर आप आगे सुन लेते हैं, ऐसे तो पता चल ही जाएगा ना। लाइव बकरा आप जब कभी गोश्त खरीदने जाते हैं पहले आप लाइव बकरा देखते हैं? देखिए वो होता है ऐसा, एक कसाई रखा हुआ हमने, अच्छा, जो लाइव जिसका पता है वो बकरा वहीं कुर्बान करते हैं डेली का डेली, और उनसे गोश्त हमने ले डेली का डेली। अच्छा मैं रेसिपी तो बता दूं ना, बता दो, तुम देसी से आगे बढ़ो, छोड़। हाँ चलो, बकरा हो, हाँ जी बकरा आ गया, गोश्त हो सही वाला गोश्त हो, छोटे छोटे सींग को आपने फेंक। अच्छा नहीं तो देसी बकरे के सींग में और दूसरे बकरे के सींग में बड़े बेचारा परेशान हो गया। अच्छा आगे आज रेसिपी नहीं कंप्लीट हो। गोश्त अच्छे तरीके से काट के, यानी अच्छा बना हुआ कटा हुआ गोश्त हो, सही मतलब अगर उसकी पुट की बोटी है तो वो अलग हो गई भाईजान, सारी हो गई। आगे बढ़ो। गोश्त को धो डाल लिया, वही बताने लगा, धो डाल लिया गोश्त को आपने। अब आती है मैरिनेशन। अच्छा इसमें मैरिनेशन है बाद में जब गोश्त को धो के साफ रख लिया, उसके बाद आपने इसमें हल्दी, नमक और जो दीगर मसाले हैं वो आपने उसमें ऐड कर देने हैं। असल जब वो मसाला लाकर रख दिया हुआ है, अब जो आपने उसकी ग्रेवी जो बनानी है मटन कढ़ाई की, वो असल चीज़ है। लोग नॉर्मली ऐड करते हैं दही, टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज ऐड कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरा प्रोसीजर है कि आपने दही, लहसुन वगैरह ऐड कर दिया ना, अब जब आपने दही डाल दिया उसको आप करें, दही हस्बे जायका करें ना, अपने भून लें। जब भून रहे हैं उस दौरान असल चीज़ आती है, वो ये है। अच्छा ये दही और लहसुन, अदरक, प्याज डाल दिया, नमक मिर्च की जरूरत वो डाल दी, वो पहले डाल दिया शायद कोई अच्छी चीज निकला तो मैं भी घर जाके फिर आपने देखे देसी घी। अच्छा। नहीं तो असल चीज तो गुजर गई मेरे ख्याल से। गुजर गई कि वो जब दही ऐसे कुछ कर रहे थे वो तो बता रहा हूँ ना। अब आपने, मैं जरा सही तरह बता दूँ, कढ़ाई में आप ऐसे ऐसे उसको भून रहे हैं अच्छी तरह, उठा के सही तरह, वो नजर आ रहा है आपको, दही को दही डालने के बाद कढ़ाई को नहीं, चम्मच जो आप कढ़ाई में डाल रहे हैं। हाँ जी, अब आपने जब दही ऐड कर दिया, वो जब हल्की हल्की ग्रेवी बनना शुरू हो गई वहाँ पे, ठीक है, हस्बे जायका। कई लोग दही बहुत ज्यादा कर देते हैं, इतनी दही ज्यादा नहीं, एक पाव ले ली, इतनी हुई। हाँ ठीक है। अब उसके बाद जब आपको नजर आ गया कि उसकी शेप बनना शुरू, ग्रेवी की शेप बनना शुरू हो गई टमाटरों के बाद, आपने लेके आनी है देसी घी की प्रॉपर, इतना देसी घी, ठीक है। अब देसी घी की पहचान कैसे होगी? देसी घी पहचान देखिए, वो तो आपको आप नॉर्मल शॉप से जाके ले आए, वो देसी घी नहीं, घर का बना हुआ मलाई उससे जो निकालते हैं, जी एग्जैक्टली, वो बहुत ही। अब आपने वो लोग लाहौरी होते हुए भी देसी घी ऐड नहीं करते मटन कढ़ाई में, मुझे समझ नहीं आती कैसे। बहरहाल देसी घी डाल दिया, लोग समझते हैं यहाँ पे काम खत्म हो गया, नहीं। अब आपने देसी की खुशबू भी सूंघनी है साथ साथ। सुभान अल्लाह, समझ रहे ना आप, खुशबू मुझे अभी आना शुरू हो गई है। ये बात, ये काम होता है। अब आप देसी घी को भून रहे अच्छी तरह, वो खुशबू आपको साथ साथ चल रही है, गोश्त वहाँ पे रेस्ट कर रहा है अभी, गोश्त अपने नहीं ऐड किया अच्छी तरह, उस देसी घी को उसमें जम कर देना। जम हो गया, अब आपने गोश्त लेके आना, ठीक है, आया। अब गोश्त लोग करते हैं बेदर्दी के साथ, उल्टा दिया सारे, ऐसे एक बोटी डाली, दूसरी डाली। अच्छा इसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि आपको मटन, या आपका मटन से जो लव है ना वो शो करता है। आप एक बोटी को प्याज से रखें, उसके अंदर महंगाई की तरह क्या करें, अगर बनाते हुए इतना लव झलक जाएगा तो खाते हुए क्या हाल होगा? ये जो कढ़ाई बन रही है नहीं, आपको कभी नहीं मिलने वाली। ये मैं। अच्छा फिर आप उसको डाल दिए ऐसे करके, फिर अब आप सुन लें। हाँ वो मैं आप एंडिंग की तरफ आ रहा हूँ। इतनी देर लगे, और अगर कोई मेहमान बैठे हो तो मेहमान तो देर में चाय पानी पियेंगे, लेकिन चाय पानी पीना तो देर में आपने बना लिया। अच्छा फिर हमने मटन डाल के उसको भूना। अब मटन डाल के आप भून रहे हैं, ठीक है, अच्छी तरह भून रहे हैं उसको। जब वो मटन लाल होना शुरू हो गया, शेप में आना शुरू हो गया, अब नजर आ रहा है आपको बन रहा है। यहाँ पे आता है मक्खन की टिक्की का काम, देसी घी के अलावा। तो इतनी देर में क्या वो मटन गल जाएगा?
क्या मतलब नहीं, आप गला रहे हैं ना उसको। नहीं तो वो उसको प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। लगाएंगे प्रेशर, आप पहले तो भूनेंगे ना सही तरह, भूनेंगे सही तरह। अब उसके बाद जब वो हो गया लगाने, मैं सही बता रहा हूँ आपको, वो सारे मैं थोड़ा स्किप भी कर रहा हूँ, ज़ाहिर हमने शॉर्ट करना है। हाँ जी, हमने शॉर्ट इस बात को, लेकिन इस शॉर्ट करने में गोश्त को पका लेना, पका लिया वो कच्चा तो ऑब्वियसली लेना। अब बहरहाल जब वो नजर आ गया आपको, प्रेशर आपको नजर आ गया कि गोश्त ने रंगत ले ली है, उसके बाद आपने मक्खन की टिक्की लेनी है, अंदर फेंकनी है, उसको ढक देना। ठीक है। अब ये ढकने तक रुक जाओ, हाँ हम ब्रेक लेते हैं और उसके जरूरी। बाद ब्रेक के टाइम आप ही क्या अंदाजा इसको दम पे रखते हैं, देखते हैं। मटन है ना, थोड़ा सा टाइम हरी मिर्च धनिया नहीं डालना, बस कढ़ाई तैयार है। देर अपने मटन को दम पे रखो। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और उसके बाद की रेसिपी तनसीदा आपको बताते हैं। आपने भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और इस वक्त हम तो यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन बातों बातों में जो मटन कढ़ाई बन रही है वो दम पर है, कहीं जल तो नहीं गई? नहीं जली नहीं, अभी तो असल पार्ट आया है। अब सर्विंग की तरफ जा रहा हूँ मैं। रिदा आप समझिएगा इस बात को कि अब जब आपने वो समझिएगा इस बात, हाँ समझिएगा बात, क्योंकि ये खाने की शौकीन भी हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा। बहरहाल हुआ ये कि आपने उसको मक्खन डाला हुआ था और उसी समेत आपने उसको दम पे लगाया हुआ था, ठीक है ना। अब वो मक्खन हो गया होगा, मक्खन मेल्ट हो गया और वो रच बस गया होगा उसमें। अब जब आपने उसका ढक्कन खोलना है ना, तो जो खुशबू आनी है, सुबहान अल्लाह। अब जब वो आप देख रहे हैं उसको मटन कढ़ाई सज गई है, बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है, मेहमानों को भी खुशबू जाना शुरू हो चुकी होगी इस टाइम तक। अब वो आपकी वाली बात आती है अदरक, हरी मिर्चें, धनिया। लेकिन उसको भी ऐसे नहीं, अंदाज है ना, दो तरीके होते हैं। अब आप धनिया ऐसे तो फेंक दे, ठीक हो गया, धनिया लग गया। अदरक को बारीक कटा हुआ, लंबा लंबा, इतना अदरक को उसकी ऐसे 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 स्प्रिंकल करना है ना, क्या कहते हैं, स्प्रिंकल करना है, पता है, प्रेजेंटेशन करना होता है, ऐसे ऐसे उसको करना है, गार्निश, जिस तरह भी जो भी। अब मेरी अंग्रेजी को थोड़ा कोई बात नहीं, हमारी भी ऐसी हो गई बात, हमारी उर्दू भी ऐसी है। बस ऐसे ही क्या करें, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। अच्छा, रेसिपी पूरी करें। रेसिपी पूरी करें। बहरहाल उसको आपने कर लिया उसमें स्प्रिंकल या गार्निश व्हाटएवर। उसके बाद आपने हरी मिर्चें लेनी है, और हरी मिर्चें भी इस तरह की कि कटी हुई, अच्छी तरह चॉप हुई हरी मिर्चें, इस तरह के वो बारीक बारीक नजर। और हरी मिर्चें आपने डालनी किस तरह, ये भी एक तरीका है, ऐसे नहीं, ये सिंपल है। यूं वो क्या नाम है उसका, सॉल्ट पे जो है उस तरह तो नहीं डाली जैसे वो स्टेक्स बनाता है ऐसे करके। आपने हाथ को सहारा देके, मतलब इस तरह रख के हरी मिर्चें पकड़ के प्रॉपर इस तरह से थोड़ा सा करना। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। देखिए ना। और अब आता है हरा धनिया। हरा धनिया भी देखिए, वो इज्जत इस तरह से करनी को, पूरा ऐसे फैला हुआ होता है ना, ऐसे पकड़ना है उसको भी, हाथ इस तरह ही रखना है। ये कुछ शर्त है, ये शर्त है, ये मटन कढ़ाई की। और अब आता है मेन काम, जब टेस्ट करना है। अब वो होना है कि मेहमान बोटी देख रहे हैं, तो तुम बना के ले आते आज। वैसे सोच में यही रहा था, लेकिन चलें बाद में से रिकॉर्डिंग के बाद इंशाल्लाह। अब जब मेहमान बोटी देखे, दो तरह की बोटी होती है मटन में। एक होती है ढीठ बोटी, जो आप कहते हैं कि यार फंस गया मैं, मतलब हाँ जी बहरहाल। और एक होती है जो नफासत से बनी हुई पोर्च वाली बोटी, मछली की बोटी। अब उस बोटी पे आपने निवाला ऐसे रखा है, नान या रोटी जो भी आप खा रहे हैं, ऐसे रखा है, और बोटी ने ऐसे हो जाए, मतलब बोटी कहे कि मुझे खा लो। और लोग बड़ा एक गलती करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा है कि मटन कढ़ाई के साथ खाते हैं नान, पता नहीं कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं। सादी चपाती या रोटी, करारी जो है, सादी रोटी जो है, वो करारी से रोटी हो, साथ सलाद, खीरा और प्याज, और ये हमारी थी जनाब मटन कढ़ाई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अच्छा, वैसे अगर इसकी रेसिपी अगर बिल्कुल दुरुस्त है तो मैं इसको आज घर जाकर ट्राई करें और मुझे बताइएगा। बहुत अच्छी रेसिपी बताइए, और बहुत मजे की लग रही है। पर आपको मैं एक सजेशन दूं कि जिस तरह से इसने ये सब चीजें बताई ना, डालनी है, क्योंकि अगर तो आपकी सास आसपास आपको देख रही हुई ना कि आप ऐसा कुछ कर रही हैं, तो वो कहेंगी इतनी देर में वैसे मैं 4 हंडियां मैं बना सकती हूँ। देखिए नफीस लोग, मैंने तो ये मैं बनाता हूँ नॉर्मली, और जब कभी घर वालों की फरमाइश पे बना लेता हूँ मैं। आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला है कि आपने मैचिंग करनी है, अपना और बेटी का ड्रेस। कभी किया? नहीं, मुझे लगता है मैंने ना एक दो वैसे डिजाइनर भी थोड़ा बड़े होने का भी इंतजार कर रहे हैं। ऑनेस्टली आपको बात बताऊँ ना कि मैंने ना एक दो वैसे कोई डिजाइनर्स चेक किए कि वो ट्विनिंग कर रहे हैं माँ बेटी। हाँ। तो वो मैं कहा चलो पिक्चर्स के लिहाज से अच्छा होगा, बट they are taking such a hefty amount of money। मतलब मैं कहा नहीं, बस अभी थोड़ी बड़ी हो जाए तो शायद फिर मैं कर लूँ, लेकिन आई थिंक इस एज में जो बच्चा इतनी जल्दी ग्रो कर रहा होता है ना, कपड़े ऐसे छोटे होते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ उसके बड़े कुछ नॉमिनल इकोनॉमिकल कपड़े ईजी रहे। मेन पर्पस उसका मेरा उसका ईजी रखना है। मैंने पिछली तो उसका बड़ा महंगा फ्रॉक लिया, लाइक लिटरली
महंगा फ्रॉक लिया। मतलब मैं प्राइस ही बताऊंगी, जितने का भी मैंने लिया, मेरी बेटी ने आना वो आधा घंटा नहीं पहना, लिटरली आधा घंटा नहीं पहना। और इतनी शदीद गर्मी में बहुत ही मुश्किल होता वो था बहुत क्यूट फ्रॉक, लेकिन मुझे बाद में बड़ा अफसोस हुआ कि बड़े पैसे जाया हो गए। हाँ बिल्कुल सही कहा जी, आपको समझदारी के साथ भी चलना पड़ता है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन आपको ईद की स्पेशल तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। अभी जो हालात हैं उनके मुताबिक आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान भी रखना है। बाहर अगर कहीं जाना है तो बहुत एहतियात के साथ जाना है। तो कुछ यहाँ पर अब हम मौसीकी की महफिल भी सजाएंगे, तनसीर हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ गाना ना हो। और एनी से भी कोशिश करेंगे, रिदा से भी कोशिश करेंगे, देखें हम किस हद तक कामयाब होते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है और हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तनसीर हो तो गाना ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तनसीर वैसे लोगों को सिखाता भी है, और आजकल जो है ना वो एक सस्ती दुकान इसने लगाई होती है। जब मैं सुबह मॉर्निंग शो कर रही होती तो आप यकीन माने कि एक ग्रुप यहाँ पे लेके खड़ा होता है, एक ग्रुप यहाँ पे लेके खड़ा होता है, और फरमाइशी गाने ये हर रोज सुना रहा होता है। कैसा लगता है? देखिए, ये मोहब्बत है लोगों की, और यहाँ पे जितने भी दफ्तर मेरे साथ हैं और सब मोहब्बत करते हैं। आयशा भी मोहब्बत करती है, मेरी मोहब्बत की वजह से सुबह सुबह आ गया। हाँ जी, इतनी मोहब्बतें समेटते कैसे हैं आप? बस देखिए ये कि अब आयशा जैसे हैं वो प्रोड्यूसर, और आयशा अक्सर ही फरमाइश करती है। उनका जो गाना जिनको बहुत पसंद है वो अक्सर उसकी फरमाइश करती है। तो देखें, मेरे सीनियर हैं और जितने भी दिग्बाग सारी सीनियर, मैं जूनियर हूँ बेसिकली। तो अगर जूनियर हों भी तब भी अगर किसी ने मुझे प्यार से कहा है तो आपका बड़ापन है। नहीं, ये मिस बस इस तरह है कि जितना इल्म बांटा जाए उतना अच्छा है। वाह, अब गाना सुन लें। गाना नहीं जल्दी में नहीं बहुत लंबी है, गाने गा तो जल्दी बहुत लंबी तमीज़ है बात। हाँ जी, आप फरमाइशी गाना है नहीं कोई फरमाइश करना चाहेंगी? कुछ भी सुना दो, कुछ भी अच्छा सा, बहुत अच्छा गाता है। अच्छा जी, तो मैं आयशा का ही फेवरेट वो सॉन्ग है, उनको बहुत पसंद है तो वो गा देता हूँ। तेरे कदमां च रख दे असां, तेरे कदमां च रख दे असां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। सानी ज़दानी बादा मा बा गा मा रे गा सा, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई। तू जे आवे तैनू सीने नाल लावां, तू जे आवे तैनू सीने नाल लावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। वाह वाह वाह, कमाल कर दी, कमाल कर दी, बहुत ही ज़बरदस्त तनसीर। पहले मैं कहती हूँ गाते बहुत अच्छा है, और आप सभी लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी भी है, बार बार सुनी है, ऑफिस में तो ये सुनाते रहते हैं। रिदा, कोई फ़ैन मोमेंट याद हो? फैन मोमेंट विद हिम? नहीं, आप कभी बाहर कहीं जाएं और बड़ा कोई माय फैन मोमेंट? हाँ, नॉट विद समबडी एल्स, किसी का मेरे साथ। ऐसे सच नहीं है, बस ऐसे आंटियां पहचान जाती हैं। अच्छा, मतलब लोग कम पहचानते हैं। ये जान के आज जी का मुजाहरा कर रही हैं? नहीं, आंटियां पहचान जाती हैं। पता है वो न्यूज एंकर्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि न्यूज एंकर्स को नहीं लोग पहचानते ज्यादा। हाँ, बाहर मतलब जितने मर्जी आप हो टीवी पे आ रहे हो ठीक है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि चेहरा कहाँ देखा है। हाँ। तो आंटियां कुछ होती हैं। वैसे मैं ये मानने को तैयार नहीं, लाहौर में और फिर आप स्क्रीन पे हो तो आप बाहर जाओ, आप शॉपिंग करने पहचानता है। बहुत सारी यंग लड़कियों ने इनके साथ तस्वीरें बनवाई है जनाब, ये अब आंटियां होती है ना, वो कहती है आपको बेटा मैंने सिटी 42 पे देखा है, इस तरह से। कैसा बस इसी तरह अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो कभी किसी लड़के ने नहीं कहा कि? नहीं, कभी किसी लड़के ने नहीं कहा मुझे। क्या डरते हैं? हो सकता है, मेरी शक्ल ऐसी है थोड़ी सी।
कभी किसी को थप्पड़ शप्पड़, कभी इनका वैसे भी जो एक जो फेस है वो नहीं रोब दबदब भाई और यूनिक फेस है बेसिकली, इसलिए पहचान में भी जल्दी आ जाता है। तो बेसिकली यूनिक क्या कार्टून खूबसूरत मतलब खूबसूरत मतलब एक चीज मुनफरिद है, पहचाना जाने वाला ऐसे ही है। एनी कोई फैन मूवमेंट बहुत दफा होता है। एनी तो वैसे भी आउटडोर शो करती हैं तो ज्यादा लोग पहचानते हो। बहुत दफा होता है, लिटरली बहुत दफा होता है। जब मैं शुरू में जब मैं लाहौर आई ना तो मुझे इन्होंने कहा कि सिटी 42 पे शो करना है। ये मुझे खैर पता था सिटी 42 की वर्थ बहुत है लाहौर में, लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं कि इतनी थी ये मुझे पता नहीं था। लाइक लिटरली मैं, क्योंकि शायद उससे एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि है ना, क्योंकि मैं करती हूँ आउटडोर शो हफ्ते में 4 दिन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जाना होता है और आप जाके हर किस्म के बंदे से आप बात कर रहे हो। और आउटडोर शो में इतना रिस्क होता है कि आपको नहीं पता होता कि सामने वाले बंदे के आगे आप माइक कर रहे हैं और वो कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, मुझे पता है गुस्सा किस बात पर आता है। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, अब जैसे मैंने ना कोविड वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने बात करनी थी, मैं कहा जी सर आप बताइएगा ये कोविड वैक्सीनेशन मिल नहीं रही है, उसकी कमी हो गई है, आप बताइए ना हुकूमत क्या करे, आप मुतमईन है हुकूमत की कारकर्दगी से? पूरा सवाल सुन लिया, मैंने बात नहीं करनी। तो मैं कहा भाई तो पहले बताओ नहीं बात करनी, मेरा पूरा सवाल क्यों सुनते हो? तो लाइक मुझे इसके ऊपर ना अब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लग गया। लेकिन बहुत सारे फैन मोमेंट्स होते हैं ना, लाइक कोई रेडी वाला हो जो जिन लोगों के असल मसाइल है ना, जिनके इश्यूज है, अगर वो पहचानते कोई रेडी वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्जी वाला है, एनीवन को कहते हैं हाँ बाजी अब बहुत अच्छा शो कर दिए हैं। अक्सर खवातीन बाजार वो जा रही है तो वो अच्छा लगता है सुन के। बट आई फील ऑन द अदर हैंड आई हैव टू बी लाइक वेरी हम्बल। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है तो फिर जमीन पे रहना सीखना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, कुछ शोज मैंने आपके ऐसे देखे, कुछ पीछे PIC में एक ऐसा वाकया हो गया था। ये बड़े मुश्किल होता है, कैसे कर लेती हैं? मैं सीरियसली हमेशा आउटडोर कवरेज से मेरी बहुत जान जाती है। मैं आपको सैल्यूट पेश करती हूँ कि कोविड हो, जैसा मर्जी मौसम हो, जैसे मर्जी हालात हो, कभी घबराई नहीं, डरी नहीं। लड़कियां डर जाती, सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि वो जो PIC वाला जब शो ऑनेस्टली इस तरह की सिचुएशन में मैं तो घबरा जाती हूँ बहुत। एंड द वे शी डज इट, वो बहुत ब्रेवली कर रही होती है और मुझे भी बहुत घबराती कभी, क्योंकि अगर मैं घबरा जाऊंगी स्क्रीन के ऊपर तो फिर तो मेरा स्क्रीन पर आने का मकसद बहुत हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अगर चैनल ने एक जिम्मेदारी दी है कि आप, अगर मुझे लगता है कि मुझे उस शो को बड़ा ब्रेवली और बड़ा करेजियसली करना चाहिए, फिर वो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो मैं करूँ। अभी ना मुझे आयशा कही थी कि कोई मजे का कोई वाकया सुनाए। वो ये ना मुझे याद आया कि हम लोग ना सर्विसेज हॉस्पिटल गए हुए थे, तो वहाँ पर खातून आई, तो वो आके कहती है महंगाई के ऊपर हमने बात की। वो बेचारी खातून एक्सप्लोर कर गई। वो ना वो क्लिप भी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ। लिटरली मैंने अपनी हंसी इतनी मुश्किल से कंट्रोल की कि मेरी ना ये जगह दुखने लगे, लेकिन मुझे पता था अगर मैं हंस पड़ूंगी ना तो ये मेरा क्लिप मेरा ना ज़ाया हो जाना। अच्छा, ये तो खैर सीन हो गया। उसके बाद हम लोग हंस हंस के हम धोरे हो गए ना। उसके बाद सर्विसेज की पार्किंग में ना 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। हमारे पास थी ब्लू कलर की कल्टस और उस कल्टस के बिल्कुल पीछे एक और ब्लू कलर की कल्टस खड़ी थी। 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। आप उसमें जाके बैठ गई? हमने कहा मैं दरवाज़ा खोल रही, मैं कहा दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? अब वो ना हंस हंस के मेरी आंखों में आंसू आए, मुझे पता भी नहीं चला कि जो सामने बंदा है वो हमारा ड्राइवर भी नहीं है। मैं बोलती भाई दरवाज़ा खोलो, कहते बाजी आपकी गाड़ी नहीं है। मैं कहा दरवाज़ा खोलो तुम। अच्छा, उस बेचारे ने घबरा के दरवाज़ा खोल भी दिया और मैं उसमें जाके बैठ गई। फिर मोहसिन भाई मुझे कहते हैं एनी बाहर निकलो, ये हमारी गाड़ी नहीं है। अच्छा, मैं मोहसिन भाई कह रही मोहसिन पता क्या बोले जा रहे हैं। मुझे बड़ी मुश्किल से समझाया बीबी ये हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी। तो वो बड़ा एक मजे का वाक़या है। बिल्कुल जी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं जब आप काम करते रहते हैं, बाहर जाते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस भी आप फेस करते हैं। तनसीर, कभी कोई लड़की आई है पीछे जी ऑटोग्राफ दे दे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने एक पिक्चर, जाने दो नहीं, मैं सही बता नहीं, ये तो मैंने भी देखा हुआ है। तनसीर इतना इतना हम्बल ना आजिज़ी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। मैं देखें वो जहाँ तक सिंगिंग की बात है उस लिहाज से जरूर लोग पिक्चर्स के लिए आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह से कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात इन ऑफिस आउट दी ऑफिस वो होता ही है कि इस तरह से नहीं है। हम अगर जब मैं जिस तरह आउटडोर शोज़ में तो फूड शो जब मैं करता था तब ज़रूर जैसे कोई इस तरह के पॉइंट्स होते थे। वो जब मुझे मेरा एक जो स्पेसिफिक सिग्नेचर स्टाइल था जिसमें मैं खाना खुद टेस्ट करता था, जो ऑलरेडी बंदा खा रहा है उसकी प्लेट से खाना शुरू कर देना।
तो वो बहुत होता था लोग बात घुमा गए, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ। कभी किसी लड़की ने नहीं कहा कि आप मुझे बहुत पसंद है, आपके साथ में तस्वीर बनानी है बाहर? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा मेरे सामने शर्मार है लड़का, शर्मार है, मशरकी लड़का है। नहीं, लेकिन वो है कि हाँ कह देती कहा होगा तो बोलता सब हम जी कहा है मुझे, मैं क्या परेशानी होने वाली बात नहीं है, परेशान फैन मोमेंट, इट्स ओके। ब्लश कर है जी, रिदा ने बताया है कि आंटी वो आजकल होता है ऑब्वियसली, कहती हैं लड़कियां, मतलब हम आपकी फैन है और ये अच्छा ये वही वाली बात है जो और ही मैंने बताया ना, जैसे पूरा सवाल कर लो, हमने बात नहीं करनी, ये वही वाली मिसाल है, ये वही वाली मिसाल है। सही जी। तो आयशा कह रही हैं कि जी अब हमने जाना है ब्रेक की तरफ, तो मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। और जी अब बहुत बहुत शुक्रिया, ईद के स्पेशल दिन आप लोग टाइम निकाल के अपनी फैमिली से आए हमारे लिए। रिदा आपका भी बहुत शुक्रिया, तंसीर आपका भी, एनी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तंसीर जाते जाते कुछ गुनगुना दें। जरूर, ये एक गजल है, ये जो शायर है नासिर काज़मी साहब जी, नाना चाचा, मैं उनको नाना चाचा कहता हूँ बेसिकली। खैर, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक वाह वाह वाह, भर कमाल न होती, कमाल। जाए कहीं। जी तो नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है। आज ईद के दूसरे रोज़ भी आपको मिलवा रहे हैं आपके पसंदीदा मेहमानों से। कुछ बचपन की यादें भी आज ताज़ा करने का हमारा प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बचपन में एक चीज़ तो मेरे ख्याल से मेरी तरह कभी भी नहीं भुला पाएंगे, और वो जी ऐनक वाला जिन ड्रामा है। सभी ने अपने बचपन में देखा और बहुत ही मुनफरिद ड्रामा था, किरदार बहुत ही मुनफरिद थे। तो आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराती चलूँ, साथ ही साथ जो लोग फैशन के दिलदादा रहते हैं उनके लिए भी कुछ आज हम टिप्स जो हैं आज के ईद स्पेशल शो में शेयर करेंगे। जी हमारे जो मेहमानों की तरफ मैं चलूँगी, हमारे साथ सीनियर अदाकार हसी पाशा साहब मौजूद है, साथ ही साथ हिना सलमान साहिबा मौजूद हैं जो कि फैशन डिज़ाइनर हैं। खुशामदीद कहेंगे अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत 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 शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ईद के स्पेशल दिन जो लोग वक्त निकाल लेते हैं ना, मैं समझती हूँ कि बस हम तो भाई इस तरह के मेहमानों के लिए जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ बहुत ईद स्पेशल दूसरों की बनाने के लिए ये लोग घरों से अपने आते हैं ताकि आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल जो है वो घर में रहते हुए भी, जैसे कि हम कह रहे हैं कोविड की वजह से आपने कहीं ज़्यादा नहीं आना जाना, घर रह के अपनी ईद को स्पेशल बनाना है। तो हसी पाशा साहब से हम मुनफरिद से अंदाज में आपने कहा, अभी तक वो अंदाज जो है जिंदा है, कैसे? असल में बच्चों के लिए इतना काम किया है कि मैच्योरिटी आ ही नहीं रही।
बच्चे जहाँ भी मिलते हैं उनकी कोशिश होती है हम जादूगर मंत्र सुना दो, मुँह जादूगर ये गायब कर दो, हम मुँह जादूगर ये कर दो। तो बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना पड़ता है, इसलिए वो मेरे भी अंदर का बच्चा आज तक जिंदा है। इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद कोई बच्चा नहीं है जो आपको ना याद मैं वही कह रही हूँ, आज तक इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद बहुत ही कम ड्रामे ऐसे हैं जिनके डायलॉग्स किसी को याद रहे हों, और ये वो ड्रामा है। सिर्फ यही नहीं, करैक्टर भी, और हमारे ड्रामे में एक नहीं 5-6 करैक्टर हिट हुए। जकुटा जिन, बिल बतौड़ी, हमून जादूगर, करनानी चुड़ैल, उमरू यार, सामरी जादूगर, मोहतर इमरान, हमारे कितने ही करैक्टर उसमें हिट हुए। ऑलमोस्ट हर करैक्टर जो था वो बच्चों की जुबान पे था, और आज भी है, आज भी बच्चे उसको याद करते हैं। उस तरह के ड्रामे अब क्यों नहीं है? ये तो आप दूसरों से पूछें, चैनल वालों से पूछें। हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, हमने काम किए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। आप जब भी बुलाते हैं हम सर के बल चलकर आते हैं। कोई बारिश का पहला कतरा बने, बच्चों का ड्रामा शुरू करें, हम बच्चों के एक्टर, हम पे छाप लग चुकी है कि ये बच्चों के एक्टर हैं। तो प्लीज बच्चों के लिए कुछ करें, हम आएंगे, दिलो जान से काम करेंगे। बच्चों के लिए आजकल क्या हो रहा है कि हिना आप भी इस चीज से एग्री करेंगी, मोबाइल फोन से बच्चों बिल्कुल, वो कह रही हूँ ना कि जैसे वक्त बदलता गया, अगर इस ट्रेंड को आगे लेके जाया जाता तो ये चीज खत्म ना होती। एकदम से वो होगी, खत्म हो गई। और बिल बतौड़ी साहिबा से तो मेरा पर्सनल, मैंने उनका इंटरव्यू किया था और शी वाज़न्ट वेल इन लास्ट डेज। मैं एक प्रोग्राम में भी उनके साथ बैठी हुई थी। कुछ चीज़ें हैं वाकई जो बहुत अफसोस होता है कि ऐसे हमारे जो सितारे हैं वो एकदम से गुमनाम हो जाते हैं, और जिनको लोग पहचानते भी नहीं हैं, और उनको जो पसे पर्दा रहते हैं लेकिन स्क्रीन्स के ऊपर उनका बहुत नाम होता है, वैसे उनको लोग नहीं जानते। जैसे मैं आई हूँ तो जिस तरह इनकी पर्सनालिटी थी, मैंने कहा ये कहीं देखी मैंने और आई रिमेम्बर माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि हामून जादूगर आ जाएगा, सो जाओ सो जाओ। तो मैं वही कह रही हूँ, लेकिन हमने बच्चों का खौफ भी खत्म किया। इस ड्रामे का एक मकसद ये भी था कि बच्चों के ज़हन में जो खौफ है जिन्नों जादूगरों का वो खत्म किया और मैसेज बहुत जबरदस्त होता था। हर ड्रामे में एक मैसेज बच्चों के लिए होता था, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। मुझे याद है कि आज भी सभी लोग घर के इकट्ठे बैठ जाते थे। ये चीजें हम आज के दौर में मिस करते हैं कि कोई पीटीवी पे ड्रामा लगता था कि सब लोग फैमिली के इकट्ठे होकर बैठ जाते थे, बच्चे इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। अब हमने कोविड में ये चीज़ सब घरों में ही रहे हैं ना, तो बहुत एक्सपीरियंस किया है। हर कोई अपने अपने कमरे में, हर कोई अपने अपने मोबाइल फ़ोन पे टीवी लगाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है आपस में फैमिली के लोग भी जो है वो दूर होते चले जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि टीवी ड्रामास ऐसे थे कि सबको एक साथ जोड़ के रखा हुआ था, है ना? आपको कभी ऐसा माहौल देखा? मैं तो ये कहती हूँ कि नेटफ्लिक्स के ऊपर पूरी सीरीज इन लोगों की आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि आजकल नेटफ्लिक्स का दौर है, ठीक है? तो बदलते वक्त के साथ साथ आपकी टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि यू नो दिस इज समथिंग फॉर बच्चों की चीज़ है, और आता है, उसको देखना चाहिए, बिल्कुल उसको देखना चाहिए। जैसे अभी मैंने सुना है कि आ गई भी ना वो जी, एक रिटर्न हुआ है, रिटर्न ऑफ नसूर के नाम से शुरू की है अभी, उसके 2 एपिसोड ऑन एयर चले गए अभी। तो उसको नेटफ्लिक्स पे लेके आए ताकि हर बच्चे को, हर तरह का बच्चा लोकल चैनल्स पे तो चल ही रहा है, तो बच्चों की पहुंच में, और उनको पता हो कि भाई ये भी कोई चीज़ है। बिल्कुल। तो और वो चीजें जो हम दोबारा से वो यादें कह रहे हैं ना, वो ताज़ा हो जाए। खैर, ये बातों बातों में और हामून जादूगर को सामने देख के मैं तो भूल ही गई थी कि आज ईद का दूसरा रोज है। हिना, कैसे किया ईद के दिन का आगाज? मैं आपके साथ मौजूद हूँ। पहला दिन, ईद का पहला दिन कैसा गुजरा? ईद का पहला दिन कैसा था? ईद का पहला दिन तो ज़ाहिर कुर्बानी होती है, और सेकंड डे और थर्ड डे आपके बारबेक्यू शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट डे तो हम मैरिनेट करते हैं ना, जो आता है, बट ये होता है कि वो इतना वो पता है वो हासिल होता है, वो आपको स्लॉटरिंग, और उसके बाद आपको बांटना, इस मौसम में तो, और मौसम इतना गर्म है। उसके बाद ये कि आपको ये होता है कि गोश्त खराब ना हो जाए, जल्दी जल्दी इनको उनके घरों तक सब कुछ करती हैं, बांटना। और मैं पता है क्या करती हूँ सबसे, लोग मुझे वैसे कहते होंगे ये आपकी पर्सनालिटी से लगता है, नहीं, मैं गोश्त कटवाती बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, वाह वाह वाह, वाकई मुझे मैं बिल्कुल नहीं अंदाजा। खाना बना भी लेती हूँ? खाना भी बना लेती हूँ, और मुझे पता होता है वो चांप है तो उसने सही काटी है, मिक्स सही है, वो काट तो नहीं रहा। और फिर वो पता है कसाई का पता लग जाता है कि कसाई ये है या ट्रेंड है, अनट्रेंड है कि सीजनल। यानी फिर आप अच्छी कुक भी हैं, क्योंकि अगर आपको इन सब चीजों का अंदाजा है तो मैं कह सकती हूँ आप अच्छी कुक। लेकिन कसाई इतना टाइम देते हैं, वो तो कई जगहों पे जाना होता है, वो तो बनाते हैं, और आपकी बड़ी हिम्मत है, क्यों आप बनवा लेती हैं। कसाई हम लोग ना शहर से नहीं उठाते, हम अपना कसाई अपने गाँव से, जिसने एक ही करना होता है, फुल टाइम देना है। 3 बकरे हैं या एक आपका बड़ा जानवर है, उन्होंने करना है और उन्होंने चले जाना है। वो जो होता है ना ट्रेंड, घर घर बैल दे रहे हम कसाई हैं, वो पर छुरियां लेके
और लिटरली इतना, ये जानवर भी तो एक जानवर है, आप उसको अजियत दो और उसको आपको पता ही नहीं आप किस तरह उसको ज़िबा कर रहे हो। दैट इज रियली बिल्कुल आपको सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में इस चीज का भी प्रॉपर ख्याल रखना है कि आपने जानवर को बिल्कुल तकलीफ जानवर की आवाज भी ना निकले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा पाशा साहब, ईद के दिन का आपका आगाज कैसे होता है? बस ये बड़े मुश्किल काम है, पहले बकरा ढूंढना या गाय ढूंढना। आज और इतने महंगे बकरे, इस दफा तो सारे लोग यही शिकायतें कर रहे थे कि बकरे बहुत महंगे। अच्छा मेरा ख्याल है कि ये हर साल ही होता है। अच्छा आप अपने बजट के मुताबिक जानवर ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल सही। जिसके पास जितना बजट है ना, जो 5 लाख की लेकर गया वो भी ढूंढ लेता है, जिसके पास 50,000 है वो भी अपने हिसाब से बकरा ले आता। ये जितना किसी का बजट होता है वो ले आता है, लेकिन उसको ढूंढना एक इट्स अ टफ जॉब। उसके बाद फिर आप कसाई के मिन्नतें करते हैं, जब घर लेके आ जाते हैं फिर दुआ कर दी या अल्लाह सवेर तक ठीक रहे, इसने कहीं वो सोडा ना पिलाया हो, पेट ना फूला हो, ये भी डर लगा रहता है कि ये भी होता है। फिर उसके बाद सुबह उठ के फिर कसाई को फोन, आजा यार तो 8 बजे आना सी, यार 9 बज गए ने। आखिर वो 11 बजे आया, उसने हमें जनाब काट के दिया वो सारा। और फिर तीसरा मरहला गोश्त बांटने का। गोश्त बांटने का इतना टाइम होता है कि ये 3 शायद छुट्टियां इसलिए दी जाती हैं कि ये तीनों काम मुश्किल है। और फिर उसके बाद तो जो ज़िबा करने के बाद जो कलेजी और वो जो दिल वगैरह बनाते हैं, फिर उसका फिर भून कर खाना के गोश्त बन रहा है और वो पहले बना के दे दिया, वो खा गए, वो आ गए और उसके बाद अभी तक भूख नहीं लगी जी। कल की वो कलेजी दिल खाए हुए हैं। और वो देख देख के भी थोड़ा सा होता है ना, आपका दिल सा भर जाता है कि इतना सारा गोश्त आसपास आपने देख लिया है ना। प्रॉपर मकसद जो इस ईद का है, हम लोग भूल जाते हैं कि हमने गोश्त किन लोगों में बांटना है, रिश्तेदारों के घर भेजना। अच्छा पता है क्या, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, ये गलती होती है। मैंने भी बहुत देर बाद सीखा, आफ्टर आई गॉट मैरिड, उसके बाद माय हस्बैंड यूज्ड टू टेल मी कि तुम ना पहले तीनों हिस्से पूरे काउंट करो। हाँ। मैं एक बोटी मैंने काउंट किए बैठ के कि तुम्हारे हिस्से में ज्यादा ना आ जाए, ये ना कि तुम ज्यादा रखो। वो होता था ना कि मेरे लिए रान रख दो, मेरे लिए ये रख दो, मछली का गोश्त रख दो, मेरे लिए पाए रख दो। ये तो काटा है ना हमारे घर में, बिल्कुल ना। मैं कहती थी चलो एक रान रख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस एक रान दे तो बाकी सारा ले जाओ। कहते नहीं, अच्छा गोश्त ये नहीं है कि आप घर में रखें। हाँ, घर में रखें और बाकी आप जो है वो बांटें। हाँ। तो ये मेरे कॉन्सेप्ट वाकई लिटरली आई एम जस्ट सेइंग, मैंने बाद में सीखा। हाँ। हमारे घर में होता था ये 5-6 जानवर हैं, ये 2 रानें बेटियों के घर जा रही हैं, 2 रानें इधर जा रही हैं, ये चलो रात को ये मछली का गोश्त निकालो, बोनलेस कर लो, हंटर बीफ कर लो। हाँ, वो होता था कि अपना बकरा अपने फ्रीजर में जा रहा है। हाँ, ऐसे ही होता है। मैंने इसका आसान तरीका ये ढूंढा जी कि मैं कोशिश करता हूँ कि 3 बकरे आ जाए। अच्छा। एक बकरा घर में, एक रिश्तेदारों में और दूसरा बांट दिया जाए। ये तो आपने लेकिन ये तो बड़ा अमीरों वाले काम है। बजट में रहते हुए जी मैंने इसका ये, क्योंकि आप जो काम बता रही है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मैंने उसका हल ये ढूंढा जी कि 3 कर लो, एक अपने रख लो, एक रिश्तेदारों में और उसमें बांट दो, उसमें आसानी रहती है। बिल्कुल चंपे खा रही हो, उधर का तुम छिछड़े दे रही हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज बहुत ही हम देखते हैं कि जी लोगों में होता है, अपने रिश्तेदारों के घर अच्छा गोश्त भिजवा दिया और जो गरीबों में बांटना है वो आपने एक साइड पे करके मिक्स सा गोश्त रखा होता है। तो इस चीज का प्लीज आप लोग भी खास ख्याल रखें, प्रॉपर हिस्से बनाएं। रिश्तेदारों का हिस्सा अलग होना चाहिए, गरीबों का हिस्सा अलग होना चाहिए। अच्छा, और एक बात और है कि जो रिश्तेदार कुर्बानी करते हैं वहाँ देना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। मैं वहाँ नहीं देती, ऑलरेडी कुर्बानी की है। रिश्तेदार जो आप वो रिश्तेदार ढूंढो जो कि बाकी सफेद पोश लोग हैं, जिनके मसले मसाइल हैं, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है, और उनको आप डबल बेशक दे दो। और उन घरों में भी आपके गिरदो नवा में जिन्होंने कुर्बानी की है उनको भी उनको ढूंढे जिन्होंने कुर्बानी नहीं। और फिर अगर आप वाकई ही असल मकसद ही एक चीज का पूरा नहीं करेंगे जिस मकसद के तहत इस सुन्नत को पूरा किया जाता है, फिर उसका फायदा कोई नहीं रह जाता। तो प्लीज ना तो अपने फ्रिज भरें, ना तो रिश्तेदारों के फ्रिज भरें, बल्कि जो असल हकदार हैं उन तक ये गोश्त पहुंचाएं। हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं ब्लड प्रेशर हाई करके। बिल्कुल ऐसे ही हम बातचीत करते हैं अपने मेहमानों से। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, हसीब पाशा साहब, हिना सलमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हसीब पाशा साहब, ईदी वैसे बड़ी ईद का ट्रेंड तो नहीं है, छोटी ईद का ट्रेंड है, शौक से देते हैं और अपने बचपन की ईद याद करते हैं? पहले हम खुशी से ईदी लिया करते थे, हाँ। अब खुशी से ईदी देते हैं। इसमें कम है। हाँ। इसमें हम ये बच्चों को कहते हैं कि नहीं, इस दफा सिर्फ ये तो बड़ी ईद कुर्बानी होगी, छोटी हाँ। ईद पे होता है। हाँ। कि वो जो है ईदी सिलसिला। अच्छा, इस ईद पे क्या होता है कि जी स्पेशल आप पहले बकरे खरीद लेते हैं, गली मोहल्लों में बकरे लेके जाना, घूमना फिरना,
ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। अब ये चीजें बहुत कम हो गई। अब ये काम हमारे आगे से पोता पोती कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी जवान वो कर रहे हैं। सिलसिला खत्म नहीं हुआ, हम मेच्योर हो गए हैं, हमारी यादें जो खत्म हो गई हैं, लेकिन वो सिलसिला चल रहा है। जिस तरह वो ऐनक वाला जीन हम करते हैं, जिन जादूगर परियों को आप भी अपने बचपन में देखते थे, ये भी देखते थे, आज के बच्चे भी देख रहे हैं। हाँ। उनका स्टाइल चेंज हो गया हुआ है। हाँ। वो जहन से निकली नहीं है परियां जिन देखना चाहते हैं वो। हाँ। लेकिन उनका थोड़ा सा मॉडिफाई हो चुकी है। हाँ, परियां भी मॉडिफाई हो चुकी हुई हैं, थोड़ा सा अंदाज भी मॉडिफाई हो चुके हैं। वो जिन जो है वो मेरे बच्चे कहते हैं ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, वो फेरीज जो हैं वो फिर वो क्लोपेट्रास बन चुकी हुई हैं। बिल्कुल ऐसी है, वो डिफरेंट चीजें हो गई है, लेकिन अभी भी वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हिना, बचपन की ईद को कितना याद करती हैं? अच्छा, दैट वाज अ वेरी सिंपल, वेरी ट्रेडिशनल और बहुत बॉन्डेड ईद थी। हाँ, अब ईद होता है कि ओ माय गॉड किसी को ना बताओ व्हाट आर यू वेयरिंग, उसने क्या पहनना है। हमारे अंदर ना उसमें तो बचपन की ईद में तो हम दिखाते थे स्पेशली सबको ले जा, ये लाए तुम भी ले आओ वहाँ से, यहाँ से सस्ता मिल रहा है, यहाँ से महंगा मिल रहा है। अब वो इतना हो चुका है, कंपटीशन और सोशल मीडिया एक्शन। सबसे पहले तस्वीर किसने प्लेस कर दी, अच्छा कितने कमेंट्स आ रहे हैं, ओ माय गॉड तुम्हारा जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। अब चीजें बदल गई हैं, बिल्कुल ऐसे, यू नो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अब हमारी ईद भी बदल गई हुई है। बिल्कुल हम कहते हैं कि हम बड़ी प्रिवेसी रखें और हम अपना किसना तैयार होकर आए तभी सबको पता चले कि हमने क्या आ जाए। बिल्कुल, पिक्चर वो है ना कि हमारी जिंदगी तस्वीरों के अंदर और मोबाइलों के अंदर घुस चुकी हुई है, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं बस, मोर ऑफ लाइफ। बहुत पहले होता था कि सबने आना है, आज वो रिश्तेदार आ रहे हैं, पुप्पी आ रही है, चाची आ रही, सबने इकट्ठे बैठकर एक ही जगह वो खाना है, रात को बारबेक्यू भी वहीं हो जाना है। अब कहते नहीं इनको बाद में बुला लेते हैं रिश्तेदार, ये फ्रेंड सर्कल है ये अलग कर लेते हैं। अब हमने ना सेगमेंटाइज कर ली हुई चीज। बिल्कुल, लाहौरी है, मैं पक्का जी लाहौरी है। आप उनकी अब जुबान से लग रहा है नन्नी का वर्ड ही जंपल लाहौर की है जी मेरी। अच्छा, तो अगर आप पक्के लाहौरी हैं फिर खाने पीने के तो बहुत शौकीन होंगे। असल में खाने पीने का शौकीन हूँ, लेकिन कुछ मैं चूँकि मैदे के लिए लेता तो वो तो दवाइयाँ वगैरह, तो उसके लिए मैं एहतियात करता हूँ कि जवानी में कम खाना, बुढ़ापे में ज़्यादा खाना, दोनों ख़तरनाक है। और हम बुढ़ापे के कदम रख चुके हैं उसमें हिस्से में, इसलिए कोशिश करते हैं कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बरकरार रहे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पसंद क्या है खाने पीने में, और खुद भी कुछ बना लेते हैं? मैं अब बस बेवकूफ़ बना सकता हूँ अगर कोई बन जाए तो, वरना मुश्किल है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं ना जी, उसको लड़की क्या बना सकती है, कहते जी वो अंडा उबाल लेती है और चाय बना लेती है, और ये दोनों काम इतने मुश्किल हैं कि हर बंदा कर ही नहीं सकता। अच्छा। चाय हर बंदा नहीं बना सकता। आप जहां पर भी जाएंगे आपको चाय का एक अपना जायका मिलेगा। इसी तरह अंडा उबालना, जिसे बहुत आसान समझते हैं, ये आसान काम नहीं है। एक हाफ बॉयल है, फुल बॉयल है, एक खास टेम्परेचर पे है, वो भी अंडे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो ये दोनों चीजें जिसे बहुत आसान समझते हैं, पता लग रहा है पूरे लाहौरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई पाए शाय निहारी? हाँ, नहीं मजा तो आता, थोड़ा सा जरूर खाता हूँ, चाहे आधा कुलचा हो, तेलों वाला हो, कलवंजी वाला हो, नान उसके साथ पाए हो, तो मजा तो खाद हो, ये इनका मजा तो आता है। सही है ना। आप खाना शाना बना लेती हैं? खाना बहुत अच्छा कंट्रोल कैसे करती हैं? मैं अपने मुंह से खुद तारीफ कर रही हूँ। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं आपको बताना चाहिए। खाना अच्छा खा भी लेती हैं? मैं खाती भी बहुत हूँ। लेकिन मैं कैसे इतनी स्मार्ट दिख रही हैं आप? पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि वो जब रियलाइज होता है कि आप थोड़ा सा वजन करें, तो मैंने अपना ना खाने की रूटीन से कि आई ईट वंस बैठकर, मैं पूरे दिन में एक बार बैठकर खाती हूँ। अच्छा वाला। ये नहीं होता कि अभी मैंने दिन में क्या खाना है तो मैंने रात में क्या खाना है, दोपहर में, ऐसा नहीं है। एक टाइम मुझे मिलेगा, मैं दोपहर से शाम के बीच का टाइम है, 8 बजे से पहले मैंने खा लेना। अच्छा, डाइट कॉन्शियस नहीं? नॉट रियली। डाइट फिट कैसे रखा हुआ? इतनी डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन हूँ, मतलब कि हूँ कि ये कि वो वाली बात है ना कि एक्सेस टू एवरीथिंग इज बैड। हाँ बिल्कुल। यू ईट एवरीथिंग बट स्मॉल पोर्शन। लाइक मैं पाए भी खाती हूँ, मैं निहारी भी खाती हूँ, मैं गोश्त भी खाती हूँ, मैं चिकन भी खाती हूँ, सैलड्स भी लेती हूँ। मोर लाइक हमारे घर में हम कश्मीरी हैं, हम कश्मीरी बट हैं, और हम लोग यहाँ चावल और पुलाव तो रोज बनता है। ये पूछने नहीं चाहिए कि आपको खाने में शौक है, बनाना आता है। पूछना ही चाहिए खाने पीने की शौकीन है भी या नहीं है। खैर, हिना बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही है, और हिना की अक्सर मैं पोस्ट पिक्चर्स देखती रहती हूँ। ड्रेसिंग की हिना बहुत जबरदस्त इनकी ड्रेसिंग है, मैं इनकी हमेशा से फैन रहती हूँ। कैसे आपने ये डिजाइनिंग का काम कैसे स्टार्ट किया? बस अब जब समझ आई कि मीडिया में कुछ नहीं रहा जल्दी समझ आ गई। उसके बाद सोचा कि एक वो होता है ना कि ग्लैम फैक्टर तो शुरू से था। तो सोचा कि ये मेरी मदर का बिजनेस था, और मेरी मदर काफी अरसे से कर रही थी। सही। तो वो फिर कहती थी कि अब ये बिजनेस टेक ओवर कर लो, बीमार रहती हूँ मैं, मुझसे नहीं होता अब ना।
तो उनका बिजनेस मैंने टेक ओवर किया था। सही, उनकी सारी बेस बनी। बहुत मुश्किल है आजकल, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लोग सोशल मीडिया की तरफ इतना वो चले गए हैं कि आपको तस्वीरें दिखा दिखा के बता रहे होते हैं ये चाहिए ये चाहिए। आजकल लोगों में सेंस बहुत आ गई, सेंस बहुत आ गई है, और कि बेवकूफ नहीं बना सकते। और कभी होता था एक ट्रेंड होता था उसको सब फॉलो करते थे, अब कुछ ट्रेंड में नहीं है, सब कुछ चल रहा है। इतनी सैचुरेशन हो चुकी हुई है, हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। अब लाहौर, वो लाहौर नहीं रहती, यहाँ लाहौरी बसे में है। लाहौर में हर तरह का एथनिसिटी आ गई हुई है, बैकग्राउंड के लोग, कोई सराइकी हैं, कोई पंजाबी हैं, कोई पख्तून है। उन्होंने अपने चीजों को फॉलो करते करते अपने ट्रेंड्स बनाए हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। जब कल्चरल बॉन्डिंग्स हो जाएं, जब डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट कल्चर मिलते हैं आपस में, तो एक नई चीज बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल। तो वो आप कहते हैं ना कंटेम्प्रेरी चल रहा है, लॉन्ग चल रहा है, लेकिन डिजाइनर ही होता है कि डिजाइनर अपने स्टाइल को बरकरार रखता है। हाँ। कि डिजाइनर के पास वही लोग आएंगे जो उसका डिजाइन पसंद करेंगे। उसका डिजाइन पसंद करेंगे। तो आजकल क्या डिजाइन इन है, मैं हिना से पूछूंगी। ब्रेक का कहा जा रहा है, अगर हम हामून जादूगर को कहें कि अपने एक डिफरेंट अंदाज में ब्रेक ले, तो कैसे लेंगे ब्रेक? घुम घुम घुमा, छुम छुम छुमा, कचकुमा कचकुमा, चक चक्री बिन बिन बकरी बिल बतौड़ी, कहीं नहीं जाना, वी आर कमिंग बैक, कॉमन कॉमन कॉमन। बहुत जबरदस्त। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक में मैं वाकई गायब हो गई थी। हामून जादूगर साहब, आपको पता है कि जब इस तरह के मंत्र हम पहले सुनते थे, बचपन में सुनते थे, तो वाकई ऐसे लगता था कि कोई गायब हो गया है ना? आपको ऐसे लगता था ड्रामा देख के कि वाकई ये चीजें हैं, गायब हो गया है कोई, और ये जादू वाकई है ना कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं था, हम समझते थे ये जो कह रहे हैं वो सच है, वो सच है, बिल्कुल सच है। हम इनको और आप यकीन माने, वो जो परियां ऊपर उठती थी, कारपेट पे जाती थी, वो इतना फैसिनेटिंग लगता था कि आप हर टाइम यही सोच रहे होते थे ये कैसे हो रहा है, कैसे उड़ती हैं। सवाल यही होता था कि ये जिन किस तरह उड़ता है। ये वो मैं कभी ये बताया नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है। मैं ना पीटीवी गई थी इनके कॉस्ट्यूम्स देखने के लिए। मैं पीटीवी लाहौर गई, स्पेशली स्कूल का एक प्लान था, तो मैं गई, तो मैंने देखा इनके सारे कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं और तारे लगी हुई थी ऊपर। मुझे तब पता लगा, अच्छा ये हमें झूठ बताते थे, तारे लगी हुई हैं। अच्छा मुझे बताएं, उस टाइम में बड़ा यूनिक सा एक आइडिया था, किसका आइडिया था? और कभी ड्रामा जब आप कर रहे थे, प्लान सोचा था कि ये इतना हिट हो जाएगा? नहीं, ये तो नहीं सोचा था कि हिट होगा, बच्चों का ड्रामा समझ के किया, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था कि इतने मसाइल हैं पाकिस्तान के कि कोई सियासतदान, कोई लीडर इसको हल नहीं कर सकता, तो क्या किया जाए। तो उस वक्त फिर प्रोड्यूसर हफीज ताहिर ने सोचा कि इस काम के लिए कोई जिन आए जो इन मसले का हल करे। सड़कें टूटी हुई हैं, बुराइयां फैल रही हैं, करप्शन बढ़ रही है, ये हो रहा है, मिलावटें हो रही हैं, तो क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि इस एक जिन पैदा किया जाए जो आके इन मसलों का हल करे। तो उस नाते से, उस सोच के बाद उन्होंने ऐनक वाला जिन बनाया कि चले कोई बंदा ऐसा आए इतना पावरफुल जो इस हमारे पाकिस्तान के मसाइल हल कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर मैं अगेन ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ड्रामे की हर एपिसोड में एक इतना ज़बरदस्त सा मैसेज होता था कि ड्रामा देखने के बाद आपको वो मैसेज भी हमेशा से याद रहता था। हिना, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी, कोई बचपन की याद आप शेयर करना चाहें जिसको आज भी, जिस टाइम को आप मिस करती हैं कि बड़ी लाइफ बिजी हो गई है, अपने बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो वाला टाइम बड़ा अच्छा था? वो स्पेशली चांद रात पे जाना मार्केट्स के अंदर, और मेहंदी और चूड़ियों का ट्रेंड होता था। अब तो मैंने देखा है बहुत कम हो गया, वो तो मदद जाती हैं, खुद ही उठा के ले आती हैं। अब मैं अपनी बेटी के लिए खुद जाके लोग घर भी बुला लेते हैं, घर बुला लेते हैं। अब वही मैं आपको कहना चाहती थी कि अब हम लोग घर बुला लेते हैं कि आप आ जाएं, हमारे पास 5-6 लोग लगा दें। वो मार्केट का ट्रेंड, वो लोगों से इंटरेक्शन, वो सोशल गैदरिंग, वो कम हुई है, खत्म नहीं हुई लेकिन कम हो गई है। बिल्कुल ऐसे वो चीजें। और कोरोना ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। कोविड ने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया, लेकिन चलो कोविड तो एक्सेप्शनल है ना, कि कितने अब देखो कह रहे हैं कि 2-3 साल मजीद के बाद इट विल एंड, होप सो। अगर नया वेरिएंट कोई ना आ गया तो हर रोज एक नया वेरिएंट सुनते हैं। हम तो दुआ गो हैं इंशाल्लाह के हालात बेहतर है, लेकिन कुछ थोड़ा सा लोगों को भी मुझे याद है कि वो ठप्पे हम लोग लगवाते थे जा के, वो जो स्टैम्प्स होते हैं और चूड़ी, और ये ट्रेंड नहीं होता था कि चूड़ियां डलवा के आना होता था, बिल्कुल उसी टाइम पहने। ऐसे होता था कि हम उठ के सुबह मैचिंग चूड़ियां पहन रहे हैं, कि चूड़ी चांद रात का मतलब ही होता था कि चूड़ियां पहन के आने, और रात को फिर लेट सोना, सुबह नमाज की तैयारी करना। अब भाई अलार्म लगाया था, नमाज नहीं हुई, ये अलार्म लगाया, नमाज के लिए भी उठ पाए। चीजें बदल गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और अब ये होता है कि जी आपके घर मेहमान आ रहे होते हैं और आप सोए होते हैं, आपको टाइम का भी अंदाजा नहीं होता, फिर पता चलता है जी नमाज का टाइम भी गुजर गया है, कपड़े वहीं के वहीं पड़े रह गए हैं। सुबह उठ के स्पेशली 10 बजे मुझे याद है कपड़े पहने, अब हम 12-12, 1-1 बजे तक उठ के तैयार होते हैं, फिर तैयार होके कहते हैं अच्छा अब हमने जाना किधर है, अब कोई आ गया नहीं आ गया, अपने अपने प्लान सबके बने होते हैं। तो
तो अब चीज़ें उस पर इवॉल्व हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मेहमान आए तो कैसा लगता है? लाहौरिये तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं। मेहमान तो अल्लाह की रहमत है। हाँ। इसका ये फर्क है कि जो आपके पास रिज़्क है ना, जो आपके पैसे हैं वो आपके नहीं है। हाँ। उसमें कई लोगों के पैसे शामिल हैं। जब आप तनख्वाह या घर लेकर जाते हैं, उसमें दूध वाले को, परचून वाले को, फलाने को सब आप दे के फारिग होते हैं। और इसी तरह जो मेहमान आते हैं उनका भी एक हिस्सा आपके रिज़्क में शामिल है। हाँ। जब वो अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं तो आपके बकाया पैसों में बरकत होती है। एक साहब ने हमें खाना खिलाया बड़ा अच्छा, हमारी पूरी टीम को, जिनको मैंने कहा जनाब बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं नहीं भाई, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है, मेरे रिस्क में आपका रिस्क लिखा था, आज मैं सुरखरू हूँ कि आप अपना रिस्क लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बाइस रहमत, और ये बाइस रहमत है। और बहुत बड़ी बात है कि कोई इस तरह के ख्यालात रखे। मेहमान अच्छी है कि मेजबान? मैं मेजबान बहुत अच्छी हूँ। अच्छा। मैं होस्ट बहुत, मैं लोगों को खाना बड़ा खिलाती हूँ। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई लव टू कुक फॉर पीपल एक्चुअली। ये तो बहुत अच्छी बात। वो कहते हैं ना कि वो इतनी सी चीज नहीं बन जाती। वो कहते फिर फैमिली में तो लोग आपके फैन होंगे कि आज हिना के घर जा रहे हैं, आज खाना खा के नहीं जा रहा। पता है कि मतलब कि आई गिव फूड टू माय हस्बैंड एवरी डे। वो फूड इज नॉट फॉर हस्बैंड, फूड इज फॉर द पीपल हु सिट विद हिम एवरी डे। ये नहीं होता कि वो अपना खोलेंगे। यानी सलमान भाई के साथ उनके कलीग्स जो हैं वो अच्छा खासा खाना एंजॉय करते हैं। मैंने सुना क्योंकि मुझे फोन आ रहे होते हैं, आज आपने बड़ा अच्छा भेजा था। मैंने कहा है इसको कैसे पता? सही नहीं जी, सलमान भाई माशाल्लाह से हम उन्हें देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं और हर जगह लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। कैसा लगता है जब इतने अच्छे हस्बैंड हो, हर कोई तारीफ करे, कैसा लगता है? फखर होता है, प्राउड ऑफ इट। ये मैं नहीं, उतनी अच्छी वाइफ भी ना हमेशा रहे। ये सलमान भाई होते हैं, अल्लाह करे वो ऐसे ही रहे और वो ऐसे ही रहे। आमीन। और ये कि हाँ है सलमान में ये कि सलमान इज वेरी हम्बल, पोलाइट, और उनमें वो वाली बात है ना, पंजाबियत अभी कम है क्योंकि पंजाबी वो है ही नहीं। हाँ। बिल्कुल नहीं, लेकिन है ना, मैंने बहुत देखा है जो लोग इतना काम करते हैं माशाल्लाह, इतने सीनियर हो जो एक एटीट्यूड से आ जाता है। सलमान भाई में बिल्कुल ये चीज़ एटीट्यूड, बस अपनी अपनी नेचर की बात होती है। कहते हैं ना, इंसान जितना डाउन टू अर्थ हो, झुके हुए ही दरख्त को हमेशा फल लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम तो दुआ गो हैं कि इसी तरह से वो रहे, आप भी इसी तरह से मुस्कुराती रहे। कभी आपकी तारीफ की है उन्होंने? नहीं, आज क्यों इतनी प्यारी बीवी हो? वो कहते हैं कि तारीफ क्यों करूं मैं? खाने की तारीफ। कॉन्सेप्ट ये कि मैं तारीफ क्यों करूं? मैंने कहा सलमान, तुम हर लड़की की तारीफ जो मेरे सामने कर रहे हो तो मैं कहते हैं जब कुछ बुराई होगी तो बता दूंगा। अच्छा नहीं बताऊंगा। नहीं तो कभी ये नहीं कहा कि आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो? सलमान नहीं, खाने पीने की तारीफ भी नहीं, खाने पीने की हाँ तारीफ सही। जब कोई दूसरा तारीफ करता है फिर क्या? खाने की तारीफ इस तरह है कि आज अच्छा था, अच्छा ये आज ये तुम्हारे हाथ का नहीं था, मेड ने बनाया था खाना। मैंने कहा इसको कैसे पता लग गया? कहता है नमक ज्यादा था उसमें। यानी पकड़ी भी जाती है जब कभी ना बनाया। सही है। आप मुझे बताएं, घर में किस तरह से, मतलब एक पर्सनालिटी बन जाती है ना लोगों की नज़र में आपकी, कि आप कैरेक्टर ऐसा किया, गुस्सा आता है घर में कभी किसी पे, गुस्सा गिला वाइफ पे, बच्चों पे? गुस्सा तो एक फितरी चीज है। हाँ। कि अगर पिता ना कढ़ाया हुए तो गुस्सा थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है किसी बात पे, लेकिन बड़ा आर्जी होता है वो। हाँ। इसलिए हमें बड़ा सॉफ्ट कर दिया ना जी, कि जिस तरह लोग, हालांकि हमें लोग बड़े मिलते हैं, और हम उन्हें मंत्र सुना, एक बंदा हाथ खींच के लिए जा रहा है, दूसरा उधर मैं बच्चों के साथ जा रहा हूँ, दूसरा बंदा मोहब्बत में हाथ खींच, नहीं तो बोतल पे आए बगैर नहीं जाना। अब उस मोहब्बत में थोड़ी तकलीफ होती है, फिर कहते हैं नहीं यार बच्चे साथ हैं बैठे, फिर कभी से। हाँ। तो ये अपना अपना स्टाइल होता है सारा का। वहाँ पर भी हमें गुस्सा नहीं, पहले गुस्सा आ जाता था, मतलब मेरी बेगम मेरे साथ जा रही है तो ऐसे ही को मुझे फैन मिल गए, हम जादूगर तो साहब कहते हैं ए बिल बतोड़ी ये। उस पे फिर मेरी बीवी का जो गुस्सा होता था, तो कहती है ना मुरादो तानू बीवी ते भैन दी तमीज नहीं की, मैं इन्हां बीवी हाँ। तो वहाँ पे फिर मुझे गुस्सा आता, कहती आप भी। अच्छा, वो इनसिक्योर हो जाती थी कि क्यों आपके साथ बिल बतौड़ी का नाम? मुझे कहती हाँ मुझे बिल बतौड़ी क्यों कहते हैं वो ऐसे मोहब्बत। हालांकि मुझे सब कहते हैं जी तुम्हारी भैन कितने थे, हालांकि जी फिक्रा बड़ा अजीब है आम लोगों के लिए कि कोई मेरी भैन का पूछे, उसको गुस्सा आता था। फिर जकोटा जिन मरूम मुझे कहता था पाशा साहब माइंडा करया करो, ए बिल बतौड़ी का पूछे दे। हर एक का एक मोहब्बत का अंदाज अपना अपना होता है। तो जब ये पूछते हैं ना कि आपकी बहन का क्या, पहले मैं गर्मी मैं तेरी भैन का पूछा तो मेरा पूछना है, कहता नहीं ये बिल बतौड़ी का पूछते हैं। आप मोहब्बत प्यार से उन्हें बता दिया जी, उसने मुझे बहुत कुछ बताया। ये जकोटा जिस मामले बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे मिल रहे हैं कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो ना आप जमशेद साहब के वो दोस्त है ना? तो पूछा कौन जमशेद साहब? अच्छा, कहता था ना पाशा साहब ना किया करें, आप कह दिया करें मेरे दोस्त हैं।
पता नहीं किस किस आपके कुलीगों ने, दोस्तों ने, क्लास फेलो ने बच्चों को बताया होगा कि हमूद जादूगर मेरे साथ पढ़ा हुआ है, मेरा दोस्त है, तो उस मान में बच्चे पूछ लेते हैं। तो अब ये होता है कि बच्चे जो भी अंकल वो आप सलमान साहब जो है ना, मैं उनका बेटा, अरे क्या हाल है आपका, ठीक है बेटे मेरा सलाम कहना। ये ने मुझे सिखाई ये बातें। यानी आपने किसी की मोहब्बत का जवाब हर सूरत मोहब्बत से दे देना है। मैंने उसका दिल नहीं तोड़ना कि ये नहीं पूछना कि कौन है जमशेद साहब, कौन है जी फवाद साहब, कौन है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा हाँ मेरे दोस्त है, मेरा सलाम कह दें। बिल्कुल, तो ये मोहब्बत ही है जी जो आपको बांटनी चाहिए, और आपने तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। हिना जो है वो लोगों को खूबसूरत दिखाने में अपना किरदार अदा करती रहती हैं। हिना, क्या कोई फ्यूचर प्लान्स है? Future plans, yes, I am launching my jewelry brand in recent days. अभी थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। उस पर I was working, तो उसकी वर्किंग पूरी हुई है। पहले तो मैंने अक्रॉस द बॉर्डर बहुत काम किया था, लेकिन नाउ आई थिंक कि अक्रॉस द बॉर्डर से बेहतर है कि मैं अपना यहाँ I'll make my workshop, जो कि मैंने कराची में अभी की है, और उसके बाद आई एम कमिंग विद माई ओन ज्वेलरी ब्रांड। कपड़ों के साथ साथ ज्वेलरी, मेंस वेयर तो मैं करती हूँ, चिल्ड्रन वेयर भी मैं करती हूँ, लेकिन अब ज्वेलरी ब्रांड में अपना लॉन्च जी। माशाल्लाह हिना ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो आई होप आप ज्वेलरी भी बहुत अच्छी बनाएंगी, बहुत अच्छी डिजाइन करेंगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। बहुत बहुत शुक्रिया हामून जादूगर साहब आपका भी। लेकिन जाते जाते हमने क्लोजिंग मखसूस अंदाज में जरा गाइड कर दे हमें। सिंह वाला भूत नाम तेरा जैब, चुड़ैल गुनाहगार मैं हूं बेअब। सिंह वाला भूत नाम तेरा जैब, चुड़ैल गुनाहगार मैं हूं बेअब। नसूर को करना काबू नहीं है कोई ऐब, कर दे मुझे गैब, कर दे मुझे गैब। जबरदस्त 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 जबरदस्त। गायब।